ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ संवाद कार्यक्रम लेकर के। बीच बीच में ब्रेक होता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना देते भी रहा जाए बीच बीच में। तो आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो आप लोगों के ही जो आप लोग लिखते हैं उसी में से प्रश्न या विचार उठ जाते हैं कि इस प्रश्न को लिया जा सकता है और इसके बारे में बात की जा सकती है। तो ये बड़ा कॉमन प्रश्न है और किसी ने लिखा था, लेकिन ये बहुत से लोगों के मुंह से मैं सुनता रहता हूँ या लोग लिखते रहते हैं कि मेरा समय कब ठीक होगा। ये प्रश्न इतना जनरलाइज्ड और कॉमन है कि हर व्यक्ति जो किसी भी जीवन के अपने किसी भी क्षेत्र से परेशान है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, उसको जो है वो उसके मन में यह प्रश्न आता है कि मेरा समय कब ठीक होगा। अब ज्योतिषी होने के नाते तो भाई बिना कुंडली देखे बताना कठिन है कि आपका समय इस समय कैसा चल रहा है और वह ठीक कब होगा। कई बार जो है वो सबसे पहले जानना ये होगा कि समय खराब क्यों हुआ या समय खराब क्यों चल रहा है और किस क्षेत्र का समय खराब चल रहा है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके जीवन का हर क्षेत्र खराब चल रहा होता है। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है, सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं है और इन सारी चीज़ों के कारण मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो अब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है। पहली बात, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो भाई जब तक कुंडली नहीं देखी जाएगी कि किस ग्रह का प्रभाव है, किस कारण जो है आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तब तक बोलना कठिन है। कई बार किसी ऐसे खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा आ जाती है जो आपकी कुंडली में बेहद बिगड़ी हुई स्थिति में है और उसकी दशा प्रारंभ हो गई और वो लंबे है। राहु आ गए, बुध आ गए, गुरु आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। तो ये लोग अगर अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो आपका जो समय खराब चलता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है और वो बहुत प्रभावित करता है। लेकिन अधिकांश ग्रह जनित केवल एक ग्रह के प्रभाव से अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो वो किसी एक सेक्शन में होगी, सारे सेक्शन को प्रभावित नहीं करेगी। उसमें मैरिज की स्थिति बहुत खराब हो सकती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य बहुत लंबे समय 10-10, 20-20 साल के लिए खराब हो सकता है। और अगर जीवन के हर क्षेत्र में समस्या आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में कई ग्रह जो है वो ठीक स्थिति में नहीं हैं और वो संकेत देता है जो है वो कहीं न कहीं पितृदोष का, कहीं न कहीं घर के अन्य चीज़ों का, प्रारब्ध पूर्व जन्म की जो स्थिति हैं वो बहुत ठीक नहीं है। अब उसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि वो किसी एक ग्रह के प्रभाव के कारण नहीं है और एक ग्रह को ठीक करने से होगा भी नहीं और उसमें दशा अंतर्दशाएँ बदलती रहेंगी तब भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो उसको ठीक कैसे किया जाए। अब उसको देखिए, सबसे आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत संतुलित जीवन जीते हैं, जिनकी दिनचर्या बहुत संतुलित है, जो संतुलित जीवन जी रहे हैं, उनकी लाइफ भी और लाइफ के हर क्षेत्र जो है जीवन का वो संतुलित होता है। तो अगर कुंडली आप दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं या नहीं दिखा पाते और दिखाते भी और उसमें कई ग्रह खराब हैं, तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो खराब है वो तो है, उसका कुछ नहीं अब किया जा सकता, ठीक किया जाए, उसको बदला कैसे जाए उस पर काम किया जा सकता है। तो अगर ज्योतिषीय कारणों के कारण या ज्योतिष से अगर आप परामर्श ले रहे हैं और कुछ किसी ग्रह के कारण है तो उसमें तो भाई कई बार दशा अंतर्दशा बदलती है, समय फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सेहत के लिए बहुत दशा खराब है और 5 साल आप बेड पे रह गए तो दशा ठीक भी हो जाती है तो पहले जैसे नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे खराब ग्रहों के समय में, खराब समय में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कैपिटल डैमेज हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर वो जल्दी रिकवर नहीं होता है। कैरियर, मान, पद, प्रतिष्ठा ये तो दोबारा कई बार आ जाती है, लेकिन किसी का जीवन मृत्यु हुई हो गया, कोई उत्पन्न हो गया ऐसा जो आपको परेशान कर रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, वो हानि है, वो रिकवर नहीं हो सकती। चाहे स्वास्थ्य आपका बहुत बिगड़ गया और उसमें एक सर्जरी हो गई, आपका किसी कोई अंग भंग हो गया, वो रिकवर नहीं हो सकता। तो लेकिन सामान्य स्थिति में जो मानसिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, कैरियर से समस्याएं हैं, फिटनेस से संबंधित समस्याएं हैं, नकारात्मक विचार हैं, घर में एक अजीब सा वातावरण तनाव का बना हुआ है, खुशहाली नहीं है, क्योंकि खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता तो उतनी नहीं होती, सामान्य आवश्यकता अवश्य होती है,
लेकिन अगर खुश रहने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती तो बहुत से मलंग साधु संत फकीर जंगलों में खुश नहीं रहते। एक विचार है, और जब आप मानसिक रूप से ठीक रहेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन और बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। तो जो अगर कई क्षेत्र में समस्या आप महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या पर काम करिए। आप दिनचर्या को सुधारिए। ग्रहों को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस और शांत चित्त रहना बहुत आवश्यक है। और वो उससे केवल एक ग्रह नहीं, क्योंकि ग्रह कोई भूत प्रेत नहीं है। मैं देखता हूँ कई बड़े बड़े जो लोग ज्योतिष के खिलाफ बोलते हैं, देश के संत लोग, नाम नहीं लूँगा, कि शनि गिर जाएगा क्या। अरे भाई, ये शनि गिरने की बात नहीं है, यहाँ पर उससे संबंधित या जो उसको रिप्रेजेंट करती है वो ऊर्जा की बात है। वो कोई ग्रह या कोई 1000 कुंटल और लाख कुंटल का ग्रह आपके ऊपर नहीं गिरता है, उसकी एनर्जी का प्रभाव नहीं होती, सॉरी ग्रह नहीं गिरता, उससे आप दबते नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, आप बैलेंस करने के लिए, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, आपकी जो रूटीन है, आप, और उसके साथ साथ मेडिटेशन और ध्यान, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप 2-4-6 महीने इसको करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि लगभग सभी ग्रहों की ऊर्जा जो है वो बैलेंस होने लगी और आपका हर चीज़ जो है वो संतुलित होने लगा। अब इसमें और भी कई फैक्टर्स आते हैं कि आप घर में पुरानी चीज़ों को तो नहीं रखे हैं। अब पुरानी सामान को तो हम हटा देते, पुराने थॉट को भी तो रखे हुए हैं, उसको नहीं हटाएंगे कैसे काम चलेगा। तो हम कई बार पुरानी चीज़ों को लेकर इतना उलझे होते हैं कि हम फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं कर पाते। तो केवल घर का वास्तु ठीक मत करिए, सबसे पहले शरीर का वास्तु ठीक करिए। क्या देखिए कि आप पुराने थॉट्स को लेकर रोज़ उलझे रहते हैं अपने घर परिवार या समाज में, वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। तो उससे जब तक आप नहीं निकलेंगे, उसको फ्रेश नहीं करेंगे, तब तक आपका समय ठीक नहीं होगा। तो समय को ठीक करने के लिए अगर लंबे समय से पहले आपको ये चीज़ देखिए कि भाई कारण क्या है, कारण पर जाइए कि समय खराब क्यों है। परिस्थिति जन्य है, व्यवहार जन्य है, आपके स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो उसके अनुसार अगर आप उस पर काम करेंगे, और किसी भी चीज़ पर काम करने के लिए एक सूत्र समझ लीजिए कि आपकी अपनी मन स्थिति ठीक होनी चाहिए, आपकी अपनी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए। अंदर जो जंक भर रखे हैं पुराने, उसको निकालने की कोशिश करिए। उसके लिए आप जो है वो उसकी विधियां देखिए, क्योंकि वह एक वीडियो में संभव नहीं है। हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन जीवन बहुआयामी है, तो प्रयास भी बहुआयामी करना पड़ेगा। वो खान पान से लेके, व्यवहार से लेके, दिनचर्या से लेकर के। और जो लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, उनको ज़रूर चाहिए कि रूटीन के अलावा कम से कम सुबह नवग्रह मंत्रों का एक बार ध्यानपूर्वक जप करें। सुबह शाम घर में जोत जलाएं, दीपक जलाएं, और उसके साथ साथ थोड़ा बहते पानी के साथ बैठें, पार्क में टहलने की हैबिट डालें। उससे क्या होगा कि आपका सूर्य तत्व, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सभी मजबूत होने लगेंगे, बृहस्पति, ये सभी मजबूत होने लगेंगे। और फिर आप ऊर्जावान जो है वो महसूस करेंगे। तो आपका काम, निर्णय लेने की शक्ति, स्वास्थ्य, सब कुछ प्रभावित होगा और ठीक होगा। और जैसे ही मेरा एक वीडियो है ऑरा के ऊपर, ऑरा जैसे ही आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आप पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करेंगे और आपका दिन बदलने लगेगा। तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो है, आप स्वयं में, आप ईश्वर के अंश हैं। तुलसीदास ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप जो है वो ईश्वर के अंश हैं, निर्भीक होकर के जिए। हाँ, अपने दिनचर्या को, कारण को फाइंड आउट करिए और उसके अनुसार आप व्यवहार करिए। आपका दिन जरूर बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय।